नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की आधी आबादी यानी प्रदेश की महिलाएं शराब के शौकीनों और आधी आबादी के लिए ही आज की डिबेट है, क्योंकि शराब पर बैन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार एक और कदम आगे बढ़ा रही। शराबबंदी के लिए बनाई गई कमेटी ने गुजरात के बाद अब बिहार का दौरा किया और जैसे ही टीम बिहार पे दौरे पे गई, इसके बाद फिर वो मिजोरम जाएगी। इसका भी कार्यक्रम आ चुका है। इन तीनों राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोई फैसला, कोई ऐलान करेगी कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से आप शराबबंदी करें। यह माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पहले नई आबकारी नीति को लेकर यानी शराबबंदी को लेकर कोई फैसला, ऐलान हो सकता है। इस पर राजनीति निश्चित तौर पर होगी और हो भी रही है। आज की डिबेट में इस विषय पर खुल के पक्ष विपक्ष से बातें करेंगे, पूछेंगे सवाल। आज के लिए हमारे साथ डिबेट में अपने अपने पक्ष रखने के लिए कद्दावर और दिग्गज नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे प्रमोद दुबे जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। अनुराग सिंहदेव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी विपक्ष की बात यहां इस मंच के ऊपर कहेंगे। नमस्कार सिंहदेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार है जो कि एक निष्पक्ष तरीके से इस विषय पर अपनी राय रखेंगे, राम अवतार तिवारी जी, बेहद वरिष्ठ पत्रकार जो सालों से शराबबंदी पर होने वाली राजनीति को देखते हैं। नमस्कार तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले आप तीनों से हम सीधे तौर पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या ऐलान हो सकता है और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते ही नेताओं के अधूरे वायदे याद दिलाए जाने लगते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका। वक्त अब जनता के बीच जाकर हिसाब देने का है, लिहाजा कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने से पहले विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरने का कोई मौका देना नहीं चाहती। इसीलिए शराबबंदी पर गठित कमेटी अब बिहार मॉडल को समझने के लिए दौरे पर गई है। माना जा रहा है कि सरकार जल्दी शराबबंदी पर कोई ऐलान कर सकती है। हालांकि प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ये फिर दोहराया कि बस्तर में शराबबंदी का सवाल ही नहीं। इधर बीजेपी नेता पूर्ण शराबबंदी को वोट के लिए किया गया झूठा वायदा करार देने में जुटे हैं। विधानसभा में घोषणा किए थे कि हम शराबबंदी कैसा किया जाए, ये सामाजिक बुराई है। बिहार जा रहे हैं, 12 तारीख तक वापस आएंगे, तो उसके बाद मिजोरम जाएंगे, उसका भी अध्ययन करने जाएंगे। उस वाकई स्थिति हर भारतीय जनता पार्टी तो टीवी में, न्यूज में खाली वोट के नाम से नेतागिरी करते हैं। जैसे उनकी नीयत बता रही है, अभी भी बोल रहे हैं कि जल्दबाजी होगी, तो 5 साल में वैसे कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है सरकार अब वादा खिलाफी में उतर गई है। केवल वोट लेने के लिए इन्होंने वादा किया और सरकार आने के बाद में सरकार भूल गई। किसी माता बहनों का, किसी के विश्वास को तोड़ना, मैं इसको अपराध मानता हूँ। और 4 साल, 4.25 साल बाद अगर सरकार कहती है कि शराबबंदी करना संभव नहीं है, तो ये एक बेईमानी है, अपराध है। और सरकार को इस अपराध के कटघरे पर इसी साल जो होने वाले चुनाव में जनता खड़ा करेगी। शराबबंदी न होने से एक और आधी आबादी की नाराजगी का सवाल जुड़ा है, तो दूसरी ओर आदिवासी संस्कृति वाले अंचल में प्रतिबंध लगाना सरकार को भारी पड़ सकता है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती रेवेन्यू लॉस की है, यानी शराबबंदी का वायदा दुधारी तलवार बनकर सामने है। इस मुद्दे पर अब तक 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत सटीक बैठ रही है। जनता इस मामले पर शायद यही सोच रही है, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो शराबबंदी पर जब कभी भी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष के बीच में तीखी बहस सदन के भीतर भी और तमाम मंचों पर देखिए। इस मंच पर भी अब खुलकर आप लोग आमने सामने शुरुआत में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखें बिना किसी की रोक टोक के। शुरुआती दौर में प्रमोद दुबे जी, सवाल सत्ता पक्ष से है, क्या बहुत देर नहीं कर दी और अभी भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं जल्दबाजी ना हो जाए, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं पुनीत जी, देर और जल्दी का प्रश्न नहीं है। ये निर्णय बहुत गंभीरता से लिया जाने वाला निर्णय है। ये रातों रात नोटबंदी की तरह ये निर्णय नहीं लिया जा सकता जिसमें लाखों आदमी को हम सड़क पर लाकर उसको दोराहे पर खड़ा कर दें। आपको पता है कि हमारे घोषणा पत्र के अनुसार हमने लगभग 99% वादे हमने पूरे किए, और तो और जो घोषणा पत्र में नहीं भी थे उन वादों को भी हमने अपना वादा समझकर और जनता का वादा समझकर हमने पूरा किया।
प्रथम चरण में आपको मालूम है पुनीत जी की 5वीं अनुसूची के जितने भी पंचायत क्षेत्र हैं बस्तर और सरगुजा में, उसमें वहाँ की पंचायतों को शराब दुकान बंद करने के लिए स्वायत्तता दे दी गई है। वो जिस दिन चाहें वो अपने क्षेत्रों की दुकान पंचायतों के माध्यम से निर्णय लेकर के स्वयं बंद करवा सकते हैं। ये सरकार का एक बड़ा निर्णय है। दूसरा, किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात करते हैं, ये हमारी समस्या पर है। 4 साल पहले ये पूरा देश में लगातार 9 बार 10 बार शराब बिक्री में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान होता था और बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे गांधी जी के फोटो के साथ। वो लोग आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि आज हकीकत ये है कि उस समय से लेकर अगर आज तक की अगर बात करें तो आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ जो है वो शराब के मामले में 18वें क्रम पर जा चुका है। 100 से ज्यादा अंग्रेजी शराब दुकानें बंद हो चुकी हैं, 15% से ज्यादा देशी शराब दुकान। चलिए, आपने अपनी बात रखी है शुरुआती दौर में, इसको हम थोड़ा और विस्तार देंगे। फिलहाल अनुराग सिंहदेव जी की बारी है अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखने की। अनुराग सिंहदेव जी, आपने उत्तर सुना, विपक्ष किस हक से किस बात से ये प्रश्न उठा रहा है, पहला सवाल ये है। दूसरा, किस आधार पर आप कहते हैं देरी है, जहां जहां आपकी सरकार है वो उस पर आगे नहीं बढ़ी? देखिए पुनीत जी, इस समय मैं एक सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा। अभी प्रमोद दुबे जी बोल रहे थे 18वें नंबर पर। मेरे ख्याल से इतना बड़ा झूठ सार्वजनिक रूप से एक लोकप्रिय चैनल में, छत्तीसगढ़ के एक लीडिंग चैनल में बोलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। अभी एक क्रिसल करके एक सर्वे कंपनी है देश की मानी जानी, वो एक सर्वे किया है और उस सर्वे की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस समय छत्तीसगढ़ देश में सबसे अधिक आबादी के शराब खपत में अग्रणी स्थान पर है, नंबर 1। और ये आंकड़ा है लगभग 35.6% का। 35.6% शराब आबादी शराब पीती है छत्तीसगढ़ में, यानी नंबर 1। तो जो नंबर 1 स्टेट हो गया छत्तीसगढ़, उसको ये 18वें नंबर बता रहे हैं। ये अपने आप में इनके इरादे को स्पष्ट करता है। एक पॉइंट मैं लूंगा ओपनिंग स्टेटमेंट के नाते कि चूंकि बजट में ये स्पष्ट हो गया कि ये सरकार जो बोली थी वो नहीं करने वाली है, इसलिए अब उस बजट में जो अंतिम रूप से ये मुहर लग गई कि शराबबंदी नहीं होगी, तो अब ये अध्ययन दल बनाकर उस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से जनता के बीच में स्पष्ट हो चुका है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार है राम अवतार तिवारी साहब, दोनों पक्षों को हमने सुना, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, अधिकारों पर भी सवाल उठाए, देरी पर भी सवाल उठाए। आप क्या मानते हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये जो कदम आगे बढ़े हैं किसी घोषणा के ऊपर जाकर ठहरेंगे या इंतजार और खिंचेगा? ये सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति पर आधारित रहेगा। सरकार ने वादा किया है, वो वादे को किस अनुसार जमीनी धरातल में उतारेगी, ये इसी के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी चर्चा कर रही है, देख रही है। इसमें पहली बात यही स्पष्ट आ रहा है कि खासकर आदिवासी इलाकों में शराबबंदी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आदिवासी अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से शराब को जोड़ते हैं, इसलिए वो इलाका नहीं रहेगा। अब बचा मैदानी इलाका है। मैदानी इलाके में किस तरह से शराबबंदी होगी या नहीं होगी, और उसको कैसे हतोत्साहित किया जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो हतोत्साहित कैसे किया जाएगा, ये एक रणनीति और विचार अंदर खाने में सरकार कर रही है। शराब जो है एक आजकल धीमे एक बड़ा प्रचलन हो गया है, बिना पार्टी शराब के नहीं हो रही है, और बड़ा वर्ग जो है बहुत तेजी से शराब और नशे के आगोश में जा रहा है। इससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं और सब पीड़ा सह रहे हैं। अब इससे छुटकारा पाए तो कैसे पाए? एक तरफ सत्ता है, सत्ता का सबसे बड़ा आय का स्रोत घोषित और अघोषित शराब होता है। इसलिए कोई भी सरकार जो है, पर्दे के बाहर बोलना अलग बात है, भीतर खाने में उसकी आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला कदम होता है। इसलिए कोई भी सरकार इससे बचती है, परंतु जनता की ये मांग है, क्योंकि इसलिए मांग है कि इससे कई परिवार उजड़ रहे हैं, दिनों दिन समाज की स्थितियां बदल रही है,
जो युवा वर्ग जो है वो इसके गिरफ्त में आते जा रहा है। तो सरकार का वेलफेयर का काम होता है, तो सरकार इस तरफ कदम उठाए, ये सबकी इच्छा रहती है, ठीक ये है। होना भी चाहिए। किस रूप में होता है, देखिए राजनीति तो सभी कर रहे हैं, इसके पहले की सरकार ने भी इस दिशा में सोचा, बयान दिया, और वो भी अब तब होगा ऐसा उस सरकार में भी लगता था हमें, पर उस सरकार में नहीं हो पाया। इस सरकार में घोषित तौर पर ये मांग उन्होंने की है, चलिए हम अब करेंगे। मैं थोड़ा इस पर आगे बढ़ता हूं, कितनी राजनीति और कितनी मंशा, इसको लेकर भी कई बार सवाल इसमें उठाए। प्रमोद जी, आपने उत्तर सुना था अनुराग जी का ओपनिंग स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि एक सर्वे रिपोर्ट उनके पास में भी है, किस आधार पर बोल रहे हैं। दूसरी बात एक ये है कि 4 साल के बाद में भी अगर हम ये कह रहे हैं कि अभी हमको थोड़ा वक्त लगेगा, इस पर विपक्ष सबसे ज्यादा प्रहार कर रहा है। नहीं, देखिए अनुराग सिंह देव जी किस कंपनी की बात करते हैं मैं नहीं कहता, लेकिन वो तो समझदार इंसान है, शायद उनकी जानकारी में किसी ने नहीं लाया होगा, या आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि सर्वाधिक खपत जो है वो त्रिपुरा में है, 62% है। अभी वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, मैं उनसे विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि जरूर अध्ययन करें वो। और रही बात छत्तीसगढ़ सरकार की बात करने की, तो छत्तीसगढ़ सरकार, मैं तो कहा कि लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या बिहार जैसे, जहां अभी आपको मालूम है कुछ दिनों पहले 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, क्या हम वैसा कानून और प्रावधान चाहते हैं? क्या लोगों को दोराहे पर खड़ा कर दें हम, वैसा कानून और प्रावधान चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी मामले को लेकर आज तक सीरियस नहीं रही, बस वो ये कहते हैं आपने कहा कर दो, आपने कहा ये करना चाहिए। अरे भाई, अगर आपको इतनी गंभीरता से अगर आप बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में शराबबंदी की बात के लिए कानून क्यों नहीं लाते भाई? माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे केंद्रीय मंत्री को इसमें एकजुट होकर के बात करना चाहिए। 5वीं अनुसूची जिन जिन क्षेत्रों में है वहां लागू ना हो। इतनी चिंता है तो देश में कानून क्यों नहीं? ये कांग्रेस पहले भी कई बार कहा, अब और उसने वादा नहीं किया था। इतना हास्यास्पद है क्योंकि ये तो गंगा जल की कसम खाकर जब आप इतनी खराब मान रहे हैं, इन्होंने आधी तो आबादी पूरे का लेवल पर आपकी तो सरकार है 8 साल में, आप बस यही बात कहेंगे जो हमने वादा नहीं किया था, पीड़ित थी, तो 2 करोड़ दुखी थी, 25 लाख परेशान बस आपकी जनता है क्या? उन लोगों ने इस विश्वास के साथ कांग्रेस का साथ दिया कि ये आने वाले समय पर पूर्ण शराबबंदी लागू करेगी, एक साफ सी बात थी। अब उसके बाद जब गंगा जल की कसम खा के विश्वास दिला दिया और उसके बाद वोट ले लिया, अब 4.5 साल से इनकी टीमें अध्ययन कर रही हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। नहीं, एक सवाल, चलिए अनुराग जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, थोड़ा सीरियस नोट के ऊपर। क्या आपको नहीं लगता आज की तारीख में जो बातें यहां वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब कह रहे थे, एक तो आधी आबादी नहीं, हर परिवार में, हर दूसरे परिवार में कहें, इस चीज को लेकर चिंता है, त्रासदी है, जो कि शराबबंदी की स्थिति का समर्थन करने वाला वर्ग है, जो मानता है कि होना चाहिए। कहां से करें? कोई कहता है पड़ोस से हो, कोई कहता है सरकार से हो, कोई कहता है इस पर सख्ती हो जाए, और सरकारें कहती हैं कि आप एक चेतना जगाएं। इसकी तरफ मध्य प्रदेश में भी वही बात है कि आप लोगों में चेतना जगाएं। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में क्या शराबबंदी का समर्थन सपोर्ट करती है? क्योंकि आप जब दूसरों को अनुसरण करने कहते हैं तो आपसे पूछा जाता है आपने कहां किया और क्यों नहीं किया। देखिए, गुजरात में शराबबंदी लागू है, पहले से लागू, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार में जब बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त सरकार थी, उसने साहस दिखाया, और बिहार में चूंकि क्राइम शराब के कारण बढ़ रहा था, अपराध बढ़ रहे थे, वहां पर सामाजिक अपराध बढ़ रहे थे, एक ठोस निर्णय करके शराबबंदी लागू किया बिहार के अंदर। और बाकी जो जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है पुनीत जी, वो सिर्फ सेंट्रल ओरिएंटेड स्टेट्स है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको चिंता है तो केवल यहाँ के 2.5 करोड़ की क्यों, आप पूरे देश में क्यों नहीं लाते? इसलिए चिंता है पुनीत जी कि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी प्रमोद दुबे जी नहीं बताया कि सेकंड नंबर पर कौन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, नंबर 1 छत्तीसगढ़, नंबर 2 त्रिपुरा, नंबर 3 आंध्र प्रदेश। ये मेरे पास आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं, और मेरे ख्याल से इसको डिनाई नहीं कर पाएंगे यदि आप लोग भाई। तो आज के तारीख में थोड़ी बात कर, आज के तारीख में एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, किस कारण से शराब के कारण कितना क्राइम छत्तीसगढ़ में बढ़ गया। प्रमोद जी उत्तर दे दें। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है।
नहीं देखिए, अभी अब पहले नंबर से अब दूसरे नंबर पर आ गए। मैंने कहा कि 62% नहीं, बिल्कुल नहीं आया मैं जो दूसरे वो खुद नंबर कह पर। रहे जी, हैं मैं तो कि एक नंबर ही बोल रहा हूं। 35% आबादी आप ही बता दो ना, दूसरे छत्तीसगढ़ नंबर में पर। शराब में लिप्त है, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ ना, 62% आबादी जो है त्रिपुरा की, वो शराब की उसमें, ये मेरे आंकड़े नहीं है। जिस प्रकार से आप आंकड़े जुटाते हैं, उन्हीं एजेंसियों के आंकड़े मेरे सामने भी हैं। लेकिन चलिए इन बातों पर न जाकर के, हम लोग इच्छा शक्ति मजबूत करने वाले लोग हैं। हम लोग कांग्रेस के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार इन दल को जहां भेजा, बिहार भेजा, उसके बाद फिर आपको मालूम है मिजोरम भेजा। अब पुनीत जी, प्रश्न इस चीज का है कि आखिर लगातार बिहार में शराब, जहरीले शराब से मौतें हो रही है। मुझे कहने में दुख भी हो रहा है कि छह जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अवैध शराब की तस्करी में रंगे हाथ पकड़ाए हैं। ये मेरे कोई आंकड़े नहीं है, ये मैं कोई नहीं कह रहा हूं। लेकिन क्या इस प्रकार के कृत्य किया जाना, क्या आने वाले दिनों में अवैध शराब की बिक्री से छत्तीसगढ़ का चारों तरफ, प्रमोद जी, वो सवाल किस बात पर उठाते हैं, बात आपको भी पता है। सरकार ध्यान वही कहते हैं प्रॉमिस आपका था, वायदा आपका था, वायदा करने के पहले ये सारी कंडीशन हमें मालूम है कि कानून इनका। अरे तो हम, पुनीत जी, हम तो करेंगे ना, हम तो कह रहे हैं। आखिर हमको नहीं करना होता तो हम बिहार दल क्यों भेजते? आखिर नहीं करना होता तो हमने आपको सैकड़ों उदाहरण बताए कि जो हमने घोषणा पत्र में नहीं भी कहा था वो भी हम करेंगे। बस थोड़ा वक्त का इंतजार तो कर लें। हम अवतार तिवारी जी, आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं कि जो क्या सही दिशा में सरकार है, और क्या आपको लगता है कि इसमें कोई लेट, गाय के नाम पर जिन लोगों को धोखा दिया कि, ठीक है, मैं गुजारिश करूंगा आप दोनों से, तिवारी जी को एक बार पुनीत जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है। जी कह लें। झारखंड सरकार को उन्होंने न्योता दिया था हाँ। कि छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री का मॉडल देखने के लिए आइए, और झारखंड सरकार छत्तीसगढ़ में लीकर मॉडल का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आई थी। ये उपलब्धि है इनकी। चलिए, इसका उत्तर तिवारी दे जी, पाएंगे प्रमोद दुबे जी। तिवारी जी, देखिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसको डाला है, इसलिए बेहद चुनौतीपूर्ण काम कांग्रेस के सामने है कि शराबबंदी करना होगा, और नहीं कर पाए तो खासकर महिलाएं और जो परिवार वाले हैं, वो परिवार के सामने जाने के लिए कठिन चुनौतीपूर्ण काम होगा। तो चुनाव में जाने के पहले कांग्रेस को इस पर कोई फैसला करना होगा, नहीं तो बड़ा मुद्दा भाजपा बना के महिलाओं को और जो परिवार पीड़ित है, इसका असर पड़ेगा? आपको लगता है इसका असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल असर पड़ेगा, और इसी वादा के कारण कांग्रेस ने वादा किया था, इससे उसको फायदा भी हुआ, क्योंकि भाजपा ने ये सब वादे भाजपा ने भी किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से किया, और उसका सरकारीकरण कर दिया। इसीलिए अनुमान लगाए कि क्या इसके पहले, चुनाव के पहले कोई घोषणा आप मानते हैं हो जाएगी? ऐसा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि घोषणा पत्र में है, और एक बड़ा फैक्टर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और खासकर महिलाओं में जो बड़ा वर्ग है, चलिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो तिवारी जी कह रहे हैं, मैं इस पर फाइनल स्टेटमेंट लेता हूं। आप बताएं प्रमोद जी, क्या कांग्रेस ने ये जो बेहद चुनौतीपूर्ण वायदा किया था, इसे चुनाव से पहले किसी अमल में लाने जैसी स्थिति तक हम देख पाएंगे? क्योंकि इस पर बीजेपी लगातार घेरती है, ये आप देख रहे हैं। फाइनल स्टेटमेंट 20 सेकंड। पहले थी पुनीत जी, सबसे पहले बात तो ये मैं बताऊं, ये बेहद चुनौतीपूर्ण नहीं है। जिस प्रदेश में 90% किसान परिवार रहते हो, वहां धान, चावल और आर्थिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती है, और इसके बावजूद भी जो हमने वादा किया है, आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने बाकी वादों को पूरा किया है, इस वादे पर भी अगर सत्ता के भीतरी समीकरण के लिए शराब बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बाकी वायदों की तरह इसको भी पूरा करेंगे सिंहदेव जी, फिर क्या मौका रहेगा, इस पर आप अपनी राय रखें। नहीं, मेरा तो सिर्फ ये कहना है पुनीत जी कि इनको बहुत अच्छा अवसर मिला था कोविड के समय पर, जब पूरे तरीके से शराब प्रतिबंधित था, लोग मानसिक रूप से संतुष्ट हो चुके थे, लेकिन होम डिलीवरी कराने वाले यही सरकार है। भारत में यदि शराब की होम डिलीवरी दवाई के बजाय कहीं हो रही थी तो छत्तीसगढ़ में हो रही थी। तो इससे इसका इरादा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब ये किस पैमाने पर तिवारी जी, हालांकि इसमें कोई स्टेट पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री देखिए, अब तो केंद्र सरकार ने ऑनलाइन की अनुमति दे दी है, वो तो शराब पर बात अलग होती है और काम अलग होता है। तो इस पे ना करके अब वेलफेयर काम, सरकार को आम जनता, गरीब और जो लोग आत्मनिर्भर बन पाए, जो परिवार उजड़ रहे हैं, उस दृष्टिकोण से सरकार को फैसला लेना चाहिए। अब एक अच्छा फैसला होगा, इस कार सरकार की छवि बनेगी, सरकार को अपनी आर्थिक सेहत
या ऐसे कठोर फैसले से लेकर एक अच्छी सरकार की तरफ जाने ठीक की है। कोशिश सबसे करनी बड़ी चाहिए। बात जो तिवारी जी कह रहे हैं कि सरकार ने, और जैसा अभी प्रमोद दुबे जी ने भी कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही अपने वायदों को पूरा करने की एक छवि निर्मित की है, और यह एक महत्वपूर्ण वायदा है, आधी आबादी से जुड़ा है। भले ही आप इसे चैलेंज माने या कम चैलेंज माने, लेकिन क्या यह चुनाव के पहले अमल में आने जैसी स्थिति में दिखेगा? यह बार बार सवाल विपक्ष उठाता रहेगा। इसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से क्या और किस अंदाज में आता है, देखना होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।